ये है कि ये जो कर्म है और फल है, तो 90% क्या सोच रही है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो पापा रिटायर हो जाएंगे, बहन की शादी करनी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, सुंदरतम स्त्रियां चाहिए, और दिन भर इसी में उलझा हुआ है। कर्म माइनस में चल रहा है, बंध गया ना फल से, फल ने बांध लिया, वो कर्म करने ही नहीं देगा। ध्यान क्या है? अब देखो ध्यान का महत्व। ध्यान कहेगा कि मैं कर्म करो, कर्म पढ़ो 6 घंटा, डिस्कशन करो, ध्यान करो, जिम जाओ, क्योंकि फल जाएगा कहां? देखो आगे क्या कहते प्रभु, आगे कहते हैं इस अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया है। अध्याय के 3 के 9वें श्लोक में उसकी परिभाषा दी और चौथे अध्याय में कर्म के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला है। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण ने संसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने की कला बताई कि कर्म तो करो, श्रद्धापूर्वक करो, किंतु फल के एक अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। फल जाएगा कहां? क्या बात है, क्या बात है, फल जाएगा कहां? अब तुम में से बहुत सारे लोग जो पढ़ने वाले परेशान हो, मैं बताऊं इस सिद्धांत को, तुम आज समझ गए तो समझ लो खेल हो गया तुम्हारा। स्टूडेंट लॉबी क्यों परेशान है? स्टूडेंट लॉबी परेशान यह है कि ये जो कर्म है और फल है, तो 90% क्या सोच रही है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो पापा रिटायर हो जाएंगे, बहन की शादी करनी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, सुंदरतम स्त्रियां चाहिए, और दिन भर इसी में उलझा हुआ है। कर्म माइनस में चल रहा है, बंध गया ना फल से, फल ने बांध लिया, वो कर्म करने ही नहीं देगा। ध्यान क्या है? अब देखो ध्यान का महत्व। ध्यान कहेगा कि मैं कर्म करो, कर्म पढ़ो 6 घंटा, डिस्कशन करो, ध्यान करो, जिम जाओ, क्योंकि फल जाएगा कहां? 6 महीना तुम जिम गए, 2-2 घंटा एक्सरसाइज किए और बॉडी नहीं बनेगी, संभव है? तुम 6 महीना जिम गए, 2 घंटा एक्सरसाइज किए, 2 घंटा, और 6 महीने बाद बॉडी ऐसे की ऐसी है, संभव है? फल जाएगा कहां? अगर श्रद्धा पूर्वक कर्म किया जाए बिना फल की चिंता किए, फल क्या करता है? फल बंधन पैदा कर देता है। ये तुम्हें कर्म नहीं करने दे रहा है। चाचा, ये इतना बड़ा सूत्र है कि किसी को अगर समझ में आ जाए तो वो गाना गाएगा, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, चकनक 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 चकनक। सूत्र ही तो है जीवन। क्यों भागना किसी के पीछे, स्त्री के पीछे, पुरुष के पीछे, क्यों भागना? प्लैनेट हो, ग्रह हो, सोलर सिस्टम नहीं पड़े हो, पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं काटता, और पृथ्वी अकेले नहीं, 9 और ग्रह काट रहे हैं। यानी जो स्टार है, तारा है, ग्रह उसका चक्कर काटेंगे। अगर तुम किसी का चक्कर काट रहे हो तो तुम ग्रह हो, प्लैनेट हो सकता है, मरकुरी हो, जहां बुध, यहां कोई रह ही नहीं सकता। ध्यान क्या कहेगा? ध्यान विवेक को पैदा करेगा, और विवेक सिर्फ कर्म पे ध्यान देगा। और जब श्रद्धापूर्वक कर्म होगा, भगवान खुद कह रहे हैं कि जब श्रद्धापूर्वक कर्म होगा, फल जाएगा कहां? सबसे क्रांतिकारी श्लोक है ये। जब कर्म आराधना बन जाए, पूजा, इसीलिए कुछ लोगों स्टेटमेंट था ना, कर्म ही पूजा है। फल का चिंतन व्यक्ति में बंधन पैदा करता है। क्या करता है? बंधन पैदा करता है। बंधन कर्म को प्रभावित करता है। आप चिंताग्रस्त रहते हो, कर्म श्रद्धापूर्वक नहीं हो पाता, तो फल कैसे आएगा? लेकिन अगर श्रद्धापूर्वक कर्म हो रहा है तो फल जाएगा कहां? 6 महीना 2 घंटा प्रतिदिन जिम में, और बॉडी नहीं बनेगी, संभव है? यही कर्मों के करने का कौशल है। निष्काम साधक की समग्र शक्ति इस प्रकार कर्म में लगी रहती है। आराधना के लिए ही तो शरीर है। फिर भी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि क्या सदैव कर्म ही करते रहना है, या ऐसा कुछ परिणाम निकलेगा? आज से तुम्हारा कर्म कैसा होगा? आराधना होगा, श्रद्धापूर्वक। क्योंकि कर्म का फल ना हो, यह असंभव है, असंभव हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर फल का चिंता किया तो बंधन में पड़ जाओगे, कर्म प्रभावित हो जाएगा, फिर उल्टा सीधे परिणाम मिलेंगे।
10 साल आईएएस की तैयारी करोगे। अरे इसमें बड़े क्रांतिकारी सूत्र हैं, एक ये है, हैं? चलो जीवन में कुछ अच्छा करो, कुछ बढ़िया करो, भारत को लोग ध्यान की वजह से जाने। आओ मिलकर अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का निर्माण करें और ये राष्ट्र कल दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक का काम करे। जय हिंद, जय भारत।